हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही ख़ास किताब के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि हमारी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है उसको ओवरकम करने में मदद करेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी और हम अपनी लाइफ को कितना और मीनिंगफुल बना सकते हैं, कि हमारे गोल को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में बताएगी। तो ये जो किताब है इसका नाम है डू इट टुडे और इसको लिखा है डेरियस फोरॉक्स ने। आई होप मैं उनका नाम ठीक से ले रही हूँ। तो ये इस किताब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये जो किताब है ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, हम किस तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हैं उसके ऊपर है। इस किताब की खास बात ये है कि जो ऑथर है उनकी ये पर्सनल एक्सपीरियंस की किताब है। मतलब वो अपने लाइफ में जितना भी उन्होंने टिप्स एंड टेक्निक्स को यूज़ किया अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें इन्होंने इस किताब में डाली है। वो बोल रहे हैं कि वो खुद ही बहुत बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर थे। वो हमेशा खुद को सोशल नेटवर्किंग साइट में, सोशल मीडिया में बिजी रखते थे। उन्हें अपना काम पता था कि उन्हें अपना आर्टिकल लिखना है, अपने ब्लॉग्स लिखने हैं, पर फिर भी वो बहुत बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर थे। वो हमेशा अपने कामों को टालते रहते थे, प्रोडक्टिविटी पर उनका ध्यान नहीं था। तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को कैसे ओवरकम किया, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस किताब में बताई है। तो ये उनकी खुद की लाइफ एक्सपीरियंसेस इसमें उन्होंने बयां की है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अगर हम सेम सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो ये जो किताब है ये इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, सेकंड है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी और थर्ड है अचीव मोर मीनिंगफुल थिंग्स। तो हम अभी पार्ट 1 की बात करते हैं। एक्चुअली इस किताब को शुरू करने के पहले ऑथर ने बोला है कि हम किसी भी चीज़ को बेहतर करना चाहे अगर, और किसी चीज़ जो हमारी बैड हैबिट्स है या हमारे जो प्रोक्रेस्टिनेशन करने की जो आदत है, ये सारी चीज़ों को अगर हम ठीक करना चाहते हैं, उन सबके पहले तो हमें अपना जो माइंड सेट है उसे सही करना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ शेयर की है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी जो कि बीमार रहा करती थी, तो उनका हमेशा फोकस अपने बीमार शरीर पर ही था। मतलब वो नेगेटिव जो उनके विचार थे उन पर ही उनका ज़्यादा फोकस रहता था। ऐसा नहीं था कि वो नेगेटिव बातें ही करती थी, वो पॉजिटिव बातें भी करती थी, पर उनका ज़्यादा फोकस नेगेटिविटी पर था। तो रिसर्च में ये साबित हुआ है कि नेगेटिविटी का जो माइंडसेट होता है वो पॉजिटिविटी माइंडसेट से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो हमें सबसे पहले हमारा माइंडसेट सही करना है। हम किसी भी चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं, कोई आदत को बदलना चाहते हैं, हमें पहले अपना माइंडसेट सही करना है। तो ये सबसे पहली चीज़ उन्होंने शुरुआत में ही बोली है। उसके बाद उन्होंने किताब को शुरू किया। पार्ट 1 है वो है ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है डू इट टुडे नॉट टुमारो। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें सारे काम पता होते हैं, हमें अपने काम का इम्पोर्टेंस पता होता है, पर हमारा जो वीक मेंटालिटी होता है और कामों को टालने की जो आदत होती है, इस वजह से काम का इम्पोर्टेंस पता होने के बावजूद भी हम कामों को टालते हैं। हमारा जो माइंड सेट है वो बहुत वीक माइंड सेट होता है। दिमाग में जो मेंटल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत लो लेवल का होता है। हम बहुत जल्दी ही किसी और चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। मान लीजिए कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें करना है, पर जब तक हमारे ऊपर डेडलाइन नहीं आता तब तक हम उस काम की अहमियत को नहीं समझते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ये तो कारण उन्होंने बता दिया कि मेंटल स्ट्रेंथ हमारा वीक होता है, तो इसको हमें बेटर करना है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि मेंटल स्ट्रेंथ बेटर करना है, तो उसके लिए हमें अच्छी से अच्छी किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए स्टोइसिज्म की बुक्स हो गई, माइंडफुलनेस की बुक्स हो गई। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने लगते हैं और डे ड्रीमिंग करने के चक्कर में हमारा समय निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने कामों में जागरूक होना। ये चीज़ उन्होंने बोला कि हमें हमारे जो मेंटल हेल्थ को, उसको मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना है और सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है, उसको अंडरलाइन करके किताब फिनिश होने के बाद उसको आप रिपीटेड पढ़े। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको आप एक हफ्ते में उस चीज़ों को पढ़ते रहे ताकि वो आपके दिमाग में रहे। एक और जो बोला है उन्होंने वो है फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है हमें। तो फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें एवरीडे 30 मिनट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करना। अभी इसमें इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि जब तक कोई चीज़ को हम परमिट नहीं करते हैं, कोई चीज़ हमें इंटरप्ट नहीं कर सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें फोकस रखना है। हमारा जो मेन चीज़ है, मेन जो ध्यान है किस पर होना चाहिए। तो बाकी की जो चीज़ें होती हैं, जो कि बेकार की चीज़ें होती हैं, जो हमें अननेसेसरी उलझा के रखती है,
तो उन सारी चीज़ों को हमें एलिमिनेट करना है। और हमारे ऊपर एक डेडलाइन, खुद से सेल्फ इम्पोज डेडलाइन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते तो वो डेडलाइन हमें अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना चाहिए। कि हमें टाइम ब्लॉकिंग करना चाहिए कि इतना समय फिक्स है, इस टाइम में मुझे इतना ही काम करना है। उसके बाद आप टाइम इंटरवल ले सकते हैं, छोटा एक ब्रेक ले लीजिए और उस समय में बस वही काम ही करना है आपको, और कोई काम नहीं करना है। आपको एक लॉग बुक मेंटेन करना चाहिए। आप 1 घंटे में क्या कर रहे हो उसको आपको 1 घंटे के अंतराल लिखते रहना है। और आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप अपने प्रति ऑनेस्ट रहे। अगर आपने फ़ोन पर, नेट पर सर्फिंग की है तो कोई बात नहीं, आप उसको लिखिए। लिख के पहले देखिए तो कि आपका समय कहाँ जा रहा है। ये लिखने के बाद रात के टाइम में जब आप अपना दिन ख़त्म करके रैप अप करके सोने जाते हो तो उसको आप एक बार चेक कीजिए। चेक करने के बाद देखिए कि क्या अननेसेसरी चीज़ें आपने की, उसको आप टिक करिए और उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसे ही ये जो हैबिट है इसको आप 2 हफ्ते तक कंटिन्यू कीजिए। इससे आपका जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन करने की जो आदत है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप पूरी तरह से खुद को इंटरनेट से, सोशल मीडिया से कट ऑफ नहीं कर सकते। बहुत प्रैक्टिकल बात की गई है इसमें, क्योंकि इससे ये संभव नहीं है। तो आप हो सके तो टाइम लिमिट कर दीजिए, या आप एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम रखिए कि उस टाइम में आपको नेट सर्फिंग करनी है। अभी इन्होंने एक और चीज़ मेंशन किया है कि 30 मिनट का इवनिंग रूटीन हमें मेंटेन करना चाहिए। जनरली लोग सुबह के मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं, पर ये बोल रहे हैं कि सुबह हमारा अच्छा जाए इसके लिए हमें ये जो रूटीन है शाम को ही मेंटेन करना चाहिए। तो फर्स्ट के जो शुरुआती 10 मिनट है उसमें आपको क्या करना है कि आपको जर्नल लिखना है कि आपने क्या क्या चीज़ें आज अकम्प्लिश की, क्या स्टूपिड थिंग्स किया, क्या आपने अचीव किया, उसको आप लिख के देखिए। देन 10 to 20 मिनट्स आप क्या कीजिए कि आप का जो आने वाला दिन कैसा होगा उसको आप लिख लीजिए। मतलब आप क्या क्या काम करने वाले हो, एक अच्छा रफली एक रूटीन तैयार कर लीजिए नेक्स्ट डे के लिए। फिर 20 से 25 मिनट्स, मतलब 5 मिनट्स आप क्या कीजिए कि आपका जो आउटफिट आप पहनने वाले हो नेक्स्ट डे का, वो आप तैयार करके रख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे आप क्या पहनने वाले हो सुबह से वो दिमाग से वो टेंशन हट जाता है। और 25 से 30 मिनट आप विजुअलाइज कीजिए कि आप जो कल काम करने वाले हो वो काम सक्सेसफुल हो रहा है, आप में आपके फेस पर एक बहुत खूबसूरत सी स्माइल है, वो काम को अकम्प्लिश करने की एक खुशी है, खुशी झलक रही है। इस चीज़ को आप विजुअलाइज कीजिए फॉर 5 मिनट्स। इन्होंने कुछ हैबिट्स बोली है, आप बोल सकते हो बैड हैबिट्स, जिन बैड हैबिट्स को इन्होंने अपने लाइफ से एलिमिनेट किया है और प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत थी इनकी बहुत हद तक कम हुई है। तो सबसे पहला जो है वर्किंग टू मच, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एट अ स्ट्रेच बहुत काम कर रहे हैं, पर क्या होता है कि उसके बाद आप बीमार हो जाते हैं। तो आपको एक बैलेंस रखना है, कैलकुलेशन रखना है अपने काम में कि कितना आप काम कर सकते हो जो कि आपके शरीर को भी तनाव से भर ना दे और आप अच्छे से सक्सेसफुली वो काम कर पा रहे हो, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। एक्सेसिव वरी करना, हर बात में टेंशन लेना जो कि कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी चीज़ों को सोचना। बीइंग स्टबर्न, बहुत ज़्यादा कोई इंसान ज़िद्दी हो जाता है, दूसरे लोग जो थोड़ा सजेशन दे रहे हैं उसको सुनते ही नहीं है। तो स्टबर्न होना, इस चीज़ को भी इसको भी इन्होंने एलिमिनेट करने के लिए कहा है। चेकिंग थिंग्स, बात बात पर फ़ोन चेक करना, नोटिफिकेशन चेक करना। जैसे कि मेरी आदत हो गई थी पहले कि कितना सब्सक्राइबर हुआ या किसी ने कितना व्यू हुआ, ये बार बार खोल खोल के देखना, तो इससे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। एक्सेसिव नेट सर्फिंग करने से भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, तो बार बार फ़ोन चेक करना ये चीज़ भी गलत है। सेकेंड है एस्केपिंग लाइफ, प्रॉब्लम वहाँ पर है पर आप आंखें बंद कर रहे हो। तो प्रॉब्लम को अगर आप उससे भागने की कोशिश करोगे, प्रॉब्लम तो वहीं पर है ना, फिर घूम फिर के आओगे तो वही प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करना है, इस चीज़ को उन्होंने अपनाया अपने लाइफ में। सेइंग यस, बात बात पे हाँ बोलना, ये चीज़ बहुत गलत होता है कि हर चीज़ को हम मान मार कर चीज़ को हाँ बोल रहे हैं, मतलब किसी और के जीवन को जी रहे हैं हम। उसके बाद है नॉट राइटिंग थिंग्स डाउन, दिमाग को खाली करना है। दिमाग में भर के रखेंगे तो आप कुछ और चीज़ क्रिएट कैसे करेंगे। लिखिए अपना जो दिमाग में जो रखा हुआ है, जो भी आपके आइडियाज़ आते हैं या कुछ आप जो भी है उसको आप नोट डाउन कीजिए।
उसके बाद एक और जो फाइनल मुझे बहुत अच्छा लगा वो है नेग्लेक्टिंग योर पर्सनल एजुकेशन। हम सोचते हैं कि डिग्री मिल गई, पढ़ाई ख़त्म, लेकिन एजुकेशन जो अपना जो सेल्फ स्टडी है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जितना पढ़ेंगे, जितना ज्ञान अर्जन करेंगे, जितनी किताबें पढ़ेंगे, उसके बाद लगेगा कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे और जानना है और पता करना है, दुनिया में कितना नॉलेज भरा है। तो खुद को सेल्फ एडुकेट करते रहना है हमेशा। आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपको एक सेल्फ अफर्मेशन, कोई एक मंत्र हो गया, जैसे कि इन्होंने अपने लाइफ में यूज़ किया है, वो है लेट्स गो। कोई काम शुरू करने के पहले ये लेट्स गो बोलते थे, तो इससे चार्ज हो जाता है बॉडी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो आपको वो करने की क्षमता आ जाती है, आप प्रोक्रेस्टिनेशन करने की बात को भूल जाते हो। तो ये चीज़ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने लाइफ में। अभी बताइए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं फिर हाजिर होंगी आप सबके सामने इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू टिल देन टेक केयर, बाय बाय।